समुद्र के अंदर मिले द्वारका के इस सबूत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मिस्ट्री ऑफ अंडर सी द्वारका। क्या आपको खबर है कि कई साल से अरब सागर में खोज चल रही है द्वारका नगरी के अस्तित्व को लेकर। दोस्तों, इस खोज में अब तक 1000 अवशेष पाए जा चुके हैं। अब ये अवशेष द्वारका के अस्तित्व को सच साबित करते हैं या झुठलाते हैं, ये तो आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन भारत के बाहर जो देश हैं, उन्होंने इस खोज में मिले सबूतों को सिरे से नकार दिया था। जिस समय ये अवशेष मिले थे, इन्हें ज्यादा से ज्यादा 3500 साल पुराना बताया गया, जबकि महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी 9000 साल पहले डूबी थी। धीरे धीरे भारत के लोग भी मानने लगे कि भारतीय सभ्यता तो 3000 से 3500 साल पुरानी है, तो ये महापुराण और ग्रंथ इतने पुराने समय के कैसे हो सकते हैं। चलिए, ऐसे ही संगठनों और महाभारत आदि के अस्तित्व को नकारने वालों को करारा जवाब देने का समय आ गया है। कैसे? आप इस वीडियो को बस आखिर तक देखिए, आपको भी पता चल जाएगा कैसे। सबसे पहले 1963 में समुद्र में अवशेषों की खोज शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर की थी। HD संकलिया इसे लीड कर रहे थे। सबसे पहले खुदवाई में कुछ बर्तन पाए गए। जांच के बाद पता चला कि ये 3000 साल पुराने हैं। फिर 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ही एक यूनिट, मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, ये कहना गलत, SR राव की लीडरशिप में खुदाई दोबारा शुरू की गई। फिर से कुछ बर्तन मिले जिन्हें लस्ट्रस रेड वेयर नाम दिया गया। इसके बाद तो भारत सरकार ने भी इस खोज को मंजूरी दे दी। फिर इसके बाद कई बार यहाँ खुदाई की गई। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारका नगर के समुद्र तटीय इलाकों में चूना पत्थर के खंडों को ढूंढा। बाद में पता चला कि ये विशाल मंदिर और भवन के अवशेष हैं, जो लगभग 10,000 साल पुराने हैं। ये खोज तो केवल 130 फीट नीचे तक की गई थी, जहां 5 मील लंबे और करीब 2 मील चौड़ाई वाला 9000 साल पुराना नगर मिला था। सोचिए और अधिक नीचे क्या क्या मिल सकता है। 1988 में इसी समुद्र क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र की गहराई में एक पर्वत का हिस्सा भी मिला था। इसे समुद्र मंथन के समय का पर्वत बताया जा रहा था। इसके बाद 800 फीट तक के समुद्र में भी खोज की गई। इसके साथ ही 2001 में आसपास की जमीन पर भी 10 मीटर तक रिसर्च की गई, जिसमें कुछ सिक्के और कलाकृतियां पाई गई। जमीन की खुदाई से पहले 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हो रहे नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी को एक सर्वे करने को कहा था। उसमें भी भवनों के टूटे हुए कुछ अवशेष पाए गए थे। जांच करने पर ये 9000 साल से ज्यादा पुराने बताए गए। उसी समय सोनार द्वारा की गई जांच में एक मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसके 32,000 साल पुराना होने का अंदाजा लगाया गया था और जो 9000 से 9500 साल समुद्र में विलीन बताया गया। सोनार एक तकनीक है जिसमें जल के अंदर या जल की तटी पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग किया जाता है। आज तक की खोज की बात करें तो अब तक 1000 नमूने खोजे जा चुके हैं, जिन्हें जांच के लिए अन्य देशों की लैब में भी भेजा गया था। इनमें से 250 नमूने पुरातत्व महत्व को दर्शाने वाले पाए गए, जिनमें से ज्यादातर को भारतीय वैज्ञानिकों ने द्वारका के अस्तित्व का सबूत माना। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने द्वारका नगर बसाया था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने समुद्र से कुछ धरती उधार ली थी। महाभारत के 36 साल बाद कृष्ण को मिले श्राप की वजह से उनका वंश समाप्त हो गया और कृष्ण की मृत्यु हो गई। तभी समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया था। वैज्ञानिक तथ्यों की माने तो लगभग 10,000 साल पहले ग्लेशियल पीरियड समाप्त हुआ था, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ गया और दुनिया के कई तटवर्ती इलाके समुद्र में डूब गए, जिनमें से एक द्वारका नगरी भी थी। ग्लेशियल पीरियड के बारे में कहा गया है कि उत्तरी ध्रुव में जब सूर्य की रोशनी अधिक प्रभाव हुई, उससे ग्लेशियर पिघला और पानी के रूप में बड़े बड़े महासागरों में तब्दील हो गया।
दोस्तों अब आप चाहे पुराणों में विश्वास रखते हो या विज्ञान में, दोनों में ही अब द्वारका के होने के सबूत मिले गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये अवशेष द्वारका नगरी के ही है या बाद में कुछ और ही सामने आएगा? आप किस पर यकीन करते हैं, पुराणों पर या विज्ञान पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी जानकारी गलत लगती है तो सही जानकारी के साथ आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग पुराणों को नहीं मानते उन्हें भी पुराणों की सच्चाई के सबूत दिखाए जा सके, और जो पुराणों में विश्वास करते हैं उन्हें अपने इस विश्वास पर गर्व हो सके। दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेली न्यू अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।